नमस्कार दोस्तों, पोस्ट टॉक विथ एजे में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आप लोग को एक खुशखबरी देने वाले हैं क्योंकि जीडीएस वैकेंसी में 44,000 पोस्टों पे वैकेंसी निकली है। तो हम लोग आज देखेंगे कि उसका नोटिफिकेशन कैसे देखना है, क्या देखना है, कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले अपने को गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके टाइप करना है अपने को जीडीएस ऑनलाइन टाइप करना है। जैसे ही आप जीडीएस ऑनलाइन टाइप करोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन आ जाएगा। उसको अपने को टच कर लेना है। जैसे ही टच करोगे तो क्रोम का ऑप्शन मांग रहा है। क्रोम से मैं इसके अंदर इंटर कर जाऊँगा और इंटर करने के बाद देखो दोस्तों, ऐसा अपने को इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अलग अलग जितना भी अपना 23 सर्कल है इंडिया पोस्ट में, तो 2300 सर्कल का अपने पास यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो ऊपर में आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2024 जुलाई 2024 एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट 15/7 से स्टार्ट है और ये इंड होगा 5/8 को। मतलब अपने पास दोस्तों कभी करीबन 20 दिन का समय है इसको भरने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर में जैसे देख रहे हैं आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट उनको करना है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। बाकी किसी को फ़ी पेमेंट नहीं करना 100 रुपये का। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट जैसा कि दोस्तों देखो ये पीडीएफ मेरे पास खुल के आ गई है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी आई है और टोटल कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है। तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आप देखो आंध्र प्रदेश में क्या लैंग्वेज मांग रहा है, तेलुगु लैंग्वेज। जिनका जिनका तेलुगु लैंग्वेज है वही आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है दोस्तों कि लोकल लैंग्वेज के हिसाब से ही जीडीएस की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो अब देखो जैसा कि आंध्र प्रदेश में 656 वैकेंसी है अनरिजर्व की, 200 ओबीसी की, एससी की 177 है, एसटी की 88 है, ईडब्ल्यूसी की 194 हो, पीडब्ल्यूए की 6 है, पीडब्ल्यूबी की 20 है, पीडब्ल्यूसी की 14 है, पीडब्ल्यूडीई की 0 है। टोटल पोस्टें हैं दोस्तों 1355 पोस्टें हैं आंध्र प्रदेश में। अब सेकंड नंबर पे हम लोग दोस्त आ जाते हैं आसाम पे। अब आपको दिख रहा होगा कि आसाम में अपने को तो ये चार दिख रहे हैं। तो आसाम में 4 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4-5 लैंग्वेजेस चलती है, उस हिसाब से है। देखो आसाम की कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे असमिया चलती है, कुछ सीटें हैं जहाँ पे बंगाली चलती है, कुछ बोडो चलती है, कुछ इंग्लिश चलती है और हिंदी चलती है। तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग 41 सीटें हैं दोस्तों, सॉरी 356 सीटें हैं दोस्तों जहाँ असमिया चलती है, 41 सीटें हैं जहाँ बंगाली चलती है। ये अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। टोटल सीटों की बात इधर है 746, 123, 25 और मात्र 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग बिहार का दोस्तों। बिहार में हिंदी चलती है, लोकल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। तो बिहार वाले के लिए भी खुशखबरी है और देखते हैं कि बिहार में 2558 सीटों पे दोस्तों वैकेंसी है, जो फोर्थ लार्जेस्ट सीट यहाँ पे आई है। सबसे ज़्यादा अपने आई है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 4588 सीटें। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद है दोस्तों तमिलनाडु में आई है। तमिलनाडु में आप देख सकते हो 3789 सीटें हैं। उसके बाद अपन दोस्तों आ जाएंगे राजस्थान में। देखो राजस्थान में दोस्तों 27,000 सीटें हैं। उसके बाद अपना बिहार में आ जाता है 2500 सीटें। उसके बाद वेस्ट बंगाल में दोस्तों, वेस्ट बंगाल में 2 लैंग्वेज चलती है, बंगाली चलती है, नेपाली चलती है, कुछ वेस्ट और अपने को भूटिया चलती है, इंग्लिश चलती है, लेचपा चलती है, नेपाली चलती है। वेस्ट बंगाल में एक चीज़ और आपको दोस्तों जानना ज़रूरी है कि वेस्ट बंगाल में अपना सिक्किम को भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही ऐड किया गया है। सिक्किम हो गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, उसको भी वेस्ट बंगाल सरकार के ही अंदर डाला गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो कि कहाँ आपकी कितनी सीटें खाली हैं, उस हिसाब से आप भर सकते हो। हरियाणा में हिंदी चलती है। अब मैं एक बार के लिए हिंदी वाले के लिए बात करता हूँ। हिंदी वाले लोग कहाँ कहाँ भर सकते हैं, बिहार में भर सकते हो, छत्तीसगढ़ में भर सकते हो, दिल्ली में भर सकते हो, हरियाणा में भर सकते हो, हिमाचल प्रदेश में भर सकते हो, जम्मू कश्मीर भर सकते हो, झारखंड भर सकते हो, उसके बाद मध्य प्रदेश भर सकते हो आप, उसके बाद आप भर सकते हो राजस्थान, उसके बाद भर सकते हो उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। कुछ कुछ सीटें हैं बंगाल में, वहाँ भी भर सकते हो, और कुछ आसाम में सीटें हैं, वहाँ आप भर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट वाले भी रीजन में भी दोस्तों आप
आप कुछ एक सीटें हैं यहाँ भर सकते हो, पंजाब में भी भर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया कि कहाँ कितनी सीटें हैं। अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कितना एज लिमिट होगा, कितना पेमेंट मिलेगा आपको, क्या है, कौन कौन से पोस्टें हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये अपने डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके मैं इसको भी देख लेता हूँ दोस्तों। 1 मिनट आ जाओ। अब तो ये देखो, ये जो नोटिफिकेशन डाक भवन सदन मार्ग न्यू दिल्ली 11/0/001 से जो रिलीज़ हुआ है उसका देखते हैं। इसका टॉपिक में ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इसका टॉपिक में आपको ऊपर में सबसे पहले दिख रहा होगा, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। तो दोस्तों ये अपना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का डेट देखते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/7/2024 से स्टार्ट है, 5/8/2024 तक चलेगी। एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, उसकी डेट आपको 6/8 से स्टार्ट होगी और 8/8 तक चलेगी। इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि 2 ही दिन मात्र एडिट करने के लिए दे रहा है, तो इसलिए आप लोग सतर्कता के साथ मतलब तरीके से फॉर्म भरना है, गलती ना हो, इसकी गुंजाइश ना हो, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। यदि मान के चलो फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों थर्ड नंबर पे आते हैं, बोला कि सर्विस कंडीशन क्या है, सर्विस कंडीशन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, रेजिडेंस क्या है, एकोमोडेशन क्या है, सब देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसा कि हम लोग आप लोगों को बताया कि जीडीएस के अंदर 3 चीज़ आती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर आते हैं, बीपीएम आती है, एबीपीएम आती है और जीडीएस आती है, जिसको बोलते हैं डाक सेवक। 3 आती है जीडीएस के अंदर ही। तो अब देखते हैं डाक सेवक क्या है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस मास्टर क्या है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको एक बीओ दिया जाता है, एक मान के चलो आप ऐसा ग्राम पंचायत लेवल में एक बीओ होता है, उसका आपको प्रभारी बनाया जाता है। एबीपीएम उसका असिस्टेंट बनाया जाता है। बीपीएम की सैलरी बेसिक सैलरी 12,000 होती है, 4 घंटे के काम वर्किंग आवर हो तो। यदि 5 घंटे वर्किंग आवर हो तो बेसिक 14,000 होती है। उसके बाद आपको डीए भी करीबन 50% है, तो आप मान के चलो 12,000 है प्लस डीए 6, ये अपना 50% का 6,000, मतलब करीबन आपको 18,000 रुपये के आसपास में सैलरी है। उसके बाद भी आपको दोस्तों यदि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको मिलती है तो बीपीएम को 2300 रुपये मिलती है। तो इस तरह से आपको मान के चलो करीबन 2,000 के आसपास में आपकी सैलरी बढ़ जाती है बीपीएम की। ए बीपीएम की बातों पे आते हैं। ए बीपीएम की सैलरी मान के चलो आपको 10,000 बेसिक पे है। उसके बाद आपका 50% डीए मतलब 5,000 मतलब 15,000। यदि आपको किसी बीओ में लगा दिया जाता है जब बीपीएम काम करने के लिए तो 1,950 रुपये आपको उसके अलग से मिलते हैं। अब आते हैं अपन दोस्तों डाक सेवक। डाक सेवक का क्या काम है, डाक सेवक का काम है एसओ में काम करना, एसओ में काम करना, एचओ में काम करना। तो ये भी डाक सेवक को भी ए बीपीएम के बराबर ही सैलरी मिलती है दोस्तों। अब अपना आते हैं कि रेजिडेंस कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहली बात है रेजिडेंस, तीनों का मैं बता रहा हूँ, जहाँ आपका वर्किंग प्लेस है वहीं पे आपका होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको सैलरी दिखा दिया गया है दोस्तों। स्टार्टिंग सैलरी आपकी बीपीएम की 12,000 है और सर्विस इंड होते होते आपकी सैलरी 29,380 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी आपकी। इंक्रीमेंट लगती है दोस्तों, हर एक साल आपकी इंक्रीमेंट लगेगी। उसके बाद ए बीपीएम की देख लो दोस्तों, 10,000 से स्टार्ट है, 24,470 रुपये जाएगी। एज लिमिट की बात पे आ जाते हैं दोस्तों। अब एज लिमिट पे आ जाते हैं। मिनिमम एज आपको चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज आपको चाहिए 40 साल। अब आपको क्या करेगा, कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, जैसे बाकी जॉब में मिलती है। एससी एसटी को आपको 5 साल की मिल जाएगी, ओबीसी को 3 साल की मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो पर्सन डिसेबिलिटी वाला है उसको 10 साल का मिल जाएगा। पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ ओबीसी में 13 साल का मिल जाएगा। पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ एसटी में है उसको 15 साल का मिल जाएगा। इस तरह का है दोस्तों। और ये जो डेट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो डेट है, ये जो एज है, एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, जिस दिन आपका जो है ना फॉर्म का सबमिशन होना ना एप्लीकेशन का, उस दिन के हिसाब से आपका डेट होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, 10th बेसिस पे जॉब लगती है दोस्तों। उसके अलावा 10th का आपका जो मार्क्स होता है उसके हिसाब से होता है दोस्तों। उसके बाद बोल रहे एक यहाँ पे एक और पॉइंट देखते थे सी नंबर पे दोस्तों, स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बारे में मैं आपको नीचे बताता हूँ दोस्तों, उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल अप टू 10th स्टैंडर्ड एंड एनी ट्राइबल लोकल लैंग्वेज,
मतलब वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का केस में थोड़ा सा अलग है। अब दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपको साइकिल चलाना कम से कम आना चाहिए। और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एक सरकार के द्वारा एक पैमाना बताया गया है, उसी हिसाब से आपको आप जीवन जीने के हिसाब से सक्षम हो, उसी हिसाब से दोस्तों। फिर रिजर्वेशन की बात आ गई, उसके बाद आ गई फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट से आ गई। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट्स का, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, जब मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन में BPM ABPM और डाक सेवक की लो विजन, डेफ, ये सब क्या है ना, डिसेबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, ये सब आपको बताया गया है दोस्तों। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसमें ये बताया गया है कि 10th बेसिस के नंबर के ऊपर में आपको डिपेंड करेगा। अब देखो दोस्तों, किसी का CGPA सिस्टम था मार्क्स का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी का 9.5 परसेंटाइल CGPA था दोस्तों, तो उसको क्या करना है, ग्रेड 10 पॉइंट से उसको क्या किया जाएगा, गुना कर दोगे तो 95% आ जाएगा। उसी तरह से 9 CGPA को 9.5 से गुना कर दोगे तो आपका परसेंटेज बन जाएगा। इस तरह से ये दोस्तों इन्होंने बता रखा क्लियरली, इससे आपको सहायता मिलेंगी दोस्तों। और उसके साथ थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब सिलेक्शन के बाद कौन सा वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हैं सिलेक्शन वाली। जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए दोस्तों। इस तरह से आपको GDS का फॉर्म भरना है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें ये है कि GDS के यदि आप फॉर्म भरोगे तो आपको पढ़ाई करने का सबसे अच्छा मौका मिल जाएगा। 4-5 घंटे अपनी नौकरी है, उसके बाद आप अच्छा खासा पढ़ाई कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं आपके दूसरे वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।